डॉक्टर जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मजहबी नफरत फैलाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम चार्जेस हिंदुस्तानी अथॉरिटीज डॉक्टर जाकिर नाइक पे लगाती हैं, लेकिन क्या हकीकत है और क्या फसाना, आज हम आपको बताते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की एक बड़ी तादाद उन्हें नापसंद करती क्यों है। हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जिंदगी का आगाज बतौर डॉक्टर किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी तवज्जो मजहब की तरफ मरकूज कर ली। उन्होंने 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF की बुनियाद रखी, जहां वो दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम का दिफा करने लगे। इनकी मुनफरिद बात ये थी कि वो मजहबी दलाइल के साथ साइंसी सबूत भी पेश करते थे, जो नौजवान नस्ल के दिलों में जगह बना गया। उन्होंने 2006 में पीस टीवी की बुनियाद रखी, जो इस्लामी तालीमात और दूसरे मज़ाहिब के माबैन मुकालमे को फरोग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया भर में उनके इल्म और इस्लामी मुबल्लिग के तौर पर जाना जाने लगा। उन्होंने कुरान और हदीस और दीगर मजहबी मतून की तफसीर करते हुए लाखों लोगों को अपनी तरफ माइल किया, और उनकी तकारीर यूट्यूब पर मिलियन व्यूज हासिल कर चुकी हैं। लेकिन ये वही तकारीर हैं जो उन्हें मुश्किल में डाल गई हैं। दुनिया भर में मशहूर इस्लामी मुबल्लिग जो एक वक्त में लाखों दिलों की धड़कन थे, आज वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो तनाज़ात और इल्जामात के गिर्द घूमते हैं। और याद रहे, उनके पास कोई मजहबी सनद नहीं। उसके बावजूद वो दुनिया भर में हजारों की तादाद में लोगों को मुसलमान कर चुके हैं और लेक्चर्स दे चुके हैं। ये लेक्चर्स इंडिया समेत अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, इटली, फ्रांस, हांगकांग, चीन और बहुत से दूसरे ममालिक में दिए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से हमने जो भी मालूमात हासिल की हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे 1994 में जाकिर नाइक ने पहली बार लोगों की तवज्जो इस वक्त हासिल की जब उन्होंने मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन के नॉवेल लज्जा पर एक मुबाहिसा किया। इस मुबाहिसे का उन्वान था, क्या मजहबी बुनियाद परस्ती आजादी इजहार की राय में रुकावट है। उन्होंने दीगर मशहूर शख्सियात से मनाजरे भी किए। 2000 में जाकिर नाइक की बहस डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ बहुत मशहूर हुई, जिसका उन्वान था कुरान और बाइबल साइंसी नुक्ते नजर। इस बहस ने आलमी सतह पर उनके मद्दाहों में इजाफा किया। मुबाहिसा बहुत जानदार था और विलियम कैम्पबेल लाजवाब हो चुके थे। हिंदुस्तान में जाकिर नाइक तबलीग के जरिए हिंदुओं को इस्लाम की दावत देते थे, जहां मुसलमान अक़लियत में शामिल होते हैं। ऐसे माशरे में हजारों की तादाद में उन्होंने लोगों को मुसलमान किया, जो कि हैरान कुन होता था। जैसे जैसे जाकिर नाइक असर रसूख बढ़ता गया, वैसे ही हुकूमतों की जानिब से उनकी निगरानी भी बढ़ती गई। जाकिर नाइक की तकारीर बाज़ औक़ात मुतनाज़ा भी हुई। जाकिर नाइक के खिलाफ ताज़ियत हिंद की दफा 295A लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना, 8 दीगर मज़ाहिब पर हमला और B505 लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काना के तहत चार्जशीट दायर कर दी गई। डॉक्टर जाकिर नाइक को 2016 में भारत छोड़ना पड़ा। भारत ने इंटरपोल से उनके खिलाफ रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त भी की, लेकिन नाकाफी शवाहिद की बिना पर ये वारंट जारी नहीं हो सका। लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुबल्लिग जाकिर नाइक की शहरियत मंसूख करने का ऐलान जरूर कर दिया। भारत में उनके खिलाफ मीडिया में भरपूर कैंपेन चलाई गई। उन्हें दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ा गया और उनकी तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी बैन कर दिया गया। मगर हिंदुस्तान में उनके साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ? दरअसल इसका सिलसिला एक वाक़े से है, जब ढाका में एक कैफे पर दहशतगर्द हमला हुआ। बांग्लादेश के उस वक्त के वजीर सनद अमीर हुसैन अम्मू का कहना था कि कैफे पर हमला करने वाले दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतासिर थे, क्योंकि हमलावर फेसबुक पर जाकिर नाइक को फॉलो करता था। बांग्लादेशी हुकूमत ने भारतीय मुबल्लिग के टीवी चैनल पीस टीवी की अंदरूने मुल्क नशरियात पर भी पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ बांग्लादेश नहीं
बल्कि यूके, कनाडा, श्रीलंका, इंडिया में भी ये चैनल बैन हो चुका है। ताहम ये चैनल आज भी गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब है। डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा से इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हैं। उनका कहना है कि उनकी तकारीर का मकसद कभी नफरत फैलाना या पुरतशद्दुद पैगाम फैलाना नहीं रहा, बल्कि वो तो हमेशा इस्लाम के अमन और मोहब्बत के पैगाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका दावा है कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए आर्मी प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। जाकिर नाइक की शख्सियत पर जहां गैर मुस्लिम तनकीद करते हैं, वहीं मुख्तलिफ इस्लामी फ़िरक़ों के दरमियान भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जैसे बरेलवी, देवबंदी और शिया मुसलमानों के हलकों में। इनके कुछ बयानात और फतवे इस्लामी फ़िरक़ों से इख्तिलाफ़ात की वजह बने हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के खुतबात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़्यादा वाज़ेह और अक़ीदत भरे अंदाज में ना होना बरेलवी हलकों में नापसंदीदगी का बाइस बनता है। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन के हवाले से ज़्यादा एहतराम का इज़हार नहीं करते, जो कि बरेलवी अक़ायद के खिलाफ है। देवबंदी हजरात ने जाकिर नाइक की मुखालफत में फतवे तक दिए हैं कि जाकिर नाइक के बाज़ अक़ीदती और सियासी मौक़िफ़ शिया सुन्नी मुखालफत की वजह बन रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे में डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि उनके बयानात में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस्लामी अक़ीदे से हट कर हैं। डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर में तब्दीलियां करते हैं और अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं, जैसे रसूल खुदा की मौत का नजरिया। उनके लेक्चर्स के मौज़ूआत में इस्लाम और हिंदू मत में मुमासलत, इसी तरह उसामा बिन लादेन के 9/11 हमले में मुलव्विस होने के हवाले से लाइल्मी का इजहार बाज़ मुसलमानों को उनकी तरफ से मशकूक बना देता है। शिया हज़रात उनके अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हवाले से बयानात पर तनकीद करते हैं। ख़ास तौर पर उनका यजीद को इमाम हुसैन का कातिल ना मानना भी इस मुखालफत की एक अहम वजह है। यूं तो डॉक्टर जाकिर नाइक सेल्फी नजरियात की जानिब रुझान रखते हैं, जो कि बाज़ फ़िरक़ों के नज़दीक इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं करते। सल्फी फिक्र ज्यादातर फ़िरक़ों को बिदती और गैर इस्लामी समझती है। अलबत्ता मद्देनजर रहे कि उनकी तबलीगी सरगर्मियाँ ज्यादातर गैर मुस्लिमों पर मरकूज हैं। इस वजह से मुसलमानों में उनके तई कम हसासियत पाई जाती है। भारत छोड़ने के बाद जाकिर नाइक को मलेशिया की हुकूमत ने पनाह दी। वो वहाँ अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और आज भी दुनिया भर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस्लाम की तबलीग करते हैं। मलेशिया की एक रियासत के नायब वजीर आला YB कुमार सामी के मुताबिक जाकिर नाइक ने मलेशिया में अवतार यानी एवतार का दर्जा हासिल कर लिया है, लेकिन मलेशिया में रहने वाले गैर मुस्लिम भी उन्हें पसंद नहीं करते। याद रहे, मलेशिया उन ममालिक में से है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं और शाज़ो नादिर ही कोई फसादात सामने आते हैं। खासकर हिंदू और बुद्ध मजहब पर यकीन रखने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से उनके मजहब का इस्लाम से मवाजना और उनके मज़ाहिब पर तनकीद को कबूल नहीं करते। 2019 मलेशिया की एक रियासत में जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि दाएं बाजू की मलेशी ग्रुप्स की जानिब से उन्हें मुल्क बदर करके हिंदुस्तान वापस भेजने के मुतालबे पर उनका क्या जवाब है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मलेशिया मुकम्मल तौर पर मुस्लिम हो चुका था। फिर चीनी आए, हिंदुस्तानी आए, बरतानवी आए। आप जानते हैं, किसी ने मुझे मेहमान कहा तो मैंने कहा कि मेरे से पहले चीनी मेहमान हैं, वो यहाँ पैदा नहीं हुए। तो अगर आप नए मेहमान को वापस भेजना चाहते हैं तो पहले पुराने मेहमान को वापस भेजें। इसी लेक्चर में उन्होंने ये भी दावा किया कि मलेशिया में रहने वाले हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों से 100 गुना ज्यादा हुकूक हैं और यहाँ के हिंदू भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वफादार हैं, बजाय मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद के। इन बयानात ने मलेशियाई माशरे में शदीद गम और गुस्सा पैदा किया और उन्हें नस्ली और मजहबी नफरत को हवा देने और कम्युनिटी के दरमियान अमन और हमांगी को खराब करने के तौर पर देखा गया। 15 अगस्त तक 4 हुकूमती वुज़रा ने जाकिर नाइक की मुस्तकिल रिहाइश मंसूख करने और उन्हें हिंदुस्तान वापस भेजने का मुतालबा किया और उनके खिलाफ 115 पुलिस शिकायत दर्ज हुई।
मगर इन सब बातों के बावजूद वो आज भी मलेशिया में बहुत सुकून से रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान का सफर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर वो और उनके बेटे शेख फारूक नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मजहबी इज्तिमात से खिताब करेंगे। वो 6 और 7 अक्टूबर को कराची, जबकि 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर और 19 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इज्तिमात से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक इज्तिमात में आवाम के सवालात के जवाब भी देंगे। अब देखते हैं कि ये विजिट उन्हें कितना मुतनाज़ बनाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के हामी उन्हें एक अमन का दाई समझते हैं, जो इस्लाम का पुरअमन पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि उनकी तकारीर लोगों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल कर रही हैं। उनकी जिला वतनी ने उनकी शख्सियत को मजीद मुतनाज़े बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तारीख उन्हें एक आलिम दीन के तौर पर याद रखेगी या एक मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर? जाकिर नाइक के बारे में आपके ख्यालात क्या हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।